आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अरे मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, क्लियरली बोल दे यार। पड़ोसियों क्या ना, उनके अब्बा का हो गया इंतकाल। उस बात से बाबा की तबीयत का क्या ताल्लुक है? मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के मामलात कहीं हमारे घर में ना हो जाएं, इसलिए अब्बा जी की जिंदगी में ही बंटवारा हो जाए। देख शोकी, तू ऐसी बातें ना किया कर, मेरे अब्बा की जिंदगी की दुआएं किया कर। नहीं, अब मेरा से नहीं आता, ये ताबेदारी वगैरह मेरे से नहीं आती। शर्म कर शोकी, एक तो उन्होंने तेरे पर एहसान किया है तुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा देके, ऊपर से तू उनके मरने की दुआएं कर रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं, सारे पैसे इकट्ठे करके ना शौकी को देते हैं, वो कुछ ले आएगा। अरे खुदा का वास्ता जिमी चाचू, उसको मत दे देना पैसे, कुछ नहीं आएगा जिंदगी में, डबल रोटी लाएगा इतने पैसों की वो। ये ले भाभी गर्मा गर्म चाय। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह जमील, आ गए आप? नहीं। क्या हो गया? मैंने अभी अभी चाय बनाई है, पियो। मूड नहीं है मेरा चाय का। क्या हो गया अब्बा, मैं बना दूं चाय? मूड नहीं है मेरा चाय का, मैं नहीं पीऊंगा। इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है? ऐसा ही मुंह है मेरा, अब से नहीं बल्कि बचपन से इसी तरह ही नॉर्मली आता हूँ घर में। सही बात है, क्या कर सकते हैं, किसी का मुंह ही फिट्टे मुंह हो तो। अच्छा भाभी, इतना हैंडसम हूँ मैं? अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था। बच्ची को बात समझ में नहीं आई कि मैंने उन्हें थोड़ा तफसील से बता देती हूँ। क्या समझते हैं? मैं जरा देख के आती हूँ अब्बा को। अरे ये मियाँ समझते हैं कि अपने आप को, घर आते लगता है बीवी पर एहसान कर रहे हैं। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई भाभी, जमील को तो बीमारी है, मुझे देखकर कभी खुश नहीं होता। अच्छा, जमील को तो बीमारी है, शम्स आपको कौन सी बीमारी है? भाईजान ने क्या किया? नहीं नहीं, शादी हुई मेरी, जब भी उनके पास जाकर बैठती हूँ ना जी मूड ऑफ कर लेते हैं और सिर्फ बच्चों की बातें करते हैं। तो कौन सी बातें चाहिए आपको? मुझे पता है कि मेरी इस उम्र में शादी हुई, लेकिन फिर भी बीवी हूँ, दिल है मेरा, ताल्लुक है मेरा उनके साथ, मजबूरी तो नहीं है ना। मुझे तो लगता है मुझे जबरदस्ती उन पर ठूस दिया गया। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान नहीं हो, मैं नूर से बात करूंगी, वो समझाएगी भाईजान को। रहने दो, कोई बात करे या ना करे, मैं खुद उनसे बात करूंगी। कम से कम इंसान ये तो पूछ लेते ना, बेगम तुम कैसी हो? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा ना, अभी आप चाय तो एंजॉय करें, जी मत जलाएं अपना, इतनी प्यारी लग रही हैं। क्या फायदा इतनी प्यारी लगने का। हेलो। क्या बात है, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे? मैंने सोचा था कि मैं लोकेशन पे पहुंच के तुमसे आराम से खुल कर बात करूंगा। अच्छा, किस लोकेशन पे हैं आप? मैं इस वक्त 5 स्टार होटल की एक लॉबी में बैठा हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, किस रेस्टोरेंट में? अकेले अकेले चले गए, मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी कॉफी पी लेती। हाँ, अगर तुमने चलना है तो तुम कल तैयारी करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, घूमेंगे फिरेंगे। देखा, जब भी घुमाने की बात करती हूँ फौरन आ जाते हैं डेट पर ले जाने के लिए। हाँ तो जानू, तुमसे डेट की बात करो, तुम अगली डेट दे देती हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। हाँ तो ना करें बात। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि अगर मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा? घरवाली के साथ। क्या घरवाली भी है आपकी? नहीं, घरवाली नहीं, घरवाली घर में काम करने वाली से बात करूंगा। क्या अभी आपने कहा कि घरवाली ऐसे थोड़ी बनती है, शादी तो फिर लड़की देख कर की जाती है ना। तुम्हारी तरह की खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम लड़की से शादी करूंगा। कितने नॉटी हैं आप। 40 के बाद ना बंदा नॉटी हो ही जाता है। वैसे मैं इतना नॉटी नहीं, लेकिन आपसे बात करने के बाद ना पता नहीं अंदर से ये नॉटीनेस जाग जाती है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अच्छा ये बताएं कि दोबारा कब बात होगी आपसे, मैं कब कॉल करूँ आपको? नहीं, आप न करना, क्योंकि भाई और पापा का ख्याल करना पड़ता है, मैं खुद ही कर लूंगी आपसे बात मौका देखकर। एक तो ये जालिम समाज जब बीच में आता है ना तो दूरियां बढ़ जाती हैं।
आना, ये समाज की दीवारों को खत्म करने के लिए ना आप मुझे बैलेंस दिलवा देना, मैं आपसे खुद बात कर लूंगी। बैलेंस? हाँ, मैं बैलेंस डलवा दूंगा। कितने का? मुझे ना 2000 का बैलेंस करवा देना आप। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, कहाँ गए? कितने का? नहीं, वो आवाज नहीं आ रही। मैं ना तनख्वाह नहीं मिली ना मुझे अभी, तो मैं 200 का बैलेंस डलवा दूंगा। हेलो हेलो, अबे बंद कर दिया यार। बैलेंस तो मैं डलवा ही दूंगा यार, लेकिन है बड़ी 18 19 1950 50 रुपए कम है बस। मैं दे दूं 50 रुपए? क्योंकि अगर 1 रुपया भी 2000 रुपए में कम हुआ तो वो लड़की तो तुमसे बात ही नहीं करेगी, है ना? कौन लड़की? ज्यादा ना खिसियानी बिल्लियों वाला मुंह बनाकर मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? छोड़िए नहीं, मेरा बस चले ना, मैं इस आदमी को पंखे से उल्टा लटका दूं। अब क्या किया आपने? कुछ नहीं, वो बेवा औरत, बेवा 4 बच्चों की माँ, हेल्प चाहिए थी उसको 2000 रुपए थे देने, बस इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? नूर, एक आदमी पाबंदी से अपने काम पर जाता है और पूरे टाइम में किसी भी टाइम फोन करो, इनका फोन बिजी होता है। ये घर आते हैं, इन्होंने खाना खाया, बल्कि वो भी कभी कभी नहीं खाया, और ये चले गए बाथरूम में। इनका ज्यादातर वक्त अब गुजरता है या तो छत पे या फिर बाथरूम में। एक लड़की को नहीं छोड़ा इन्होंने मोहल्ले की। कोई हद है किसी बात की? जब मैं चाह रही है तो ज्यादती है, बस कर दे। कैसी ज्यादती? मतलब वो अगर बाहर कोई लड़की मुझसे हंस के बात कर रही है तो कर रही है, और झूठ बोल रही है, मुझे पता है मुझसे झूठ बोल रही है, झूठी बातें कर रही है। इसकी तरह तो नहीं, घर आओ चाय ले लो, उसके बाद ऐसा मुंह बना के सिर्फ लड़ाई झगड़ा। तो जैसे आप बाकी लड़कियों से अच्छे तरीके से बात करते हो, उनसे भी किया करें ना, ताकि वो आपसे और अच्छे तरीके से बात करें। क्या बात करूं, हर वक्त तो लड़ाई झगड़ा। शादी से पहले कितनी खूबसूरत और कितनी रोमांटिक बातें करती थी, एक भी बात ऐसी नहीं करती, खाना खा लो, चाय पी लो, सो जाओ, ये ला दो, वो ला दो। क्योंकि मैं इस खुशफहमी में थी कि शायद तुम मेरे साथ सच्चे हो। झूठा इंसान। अंबर, चाची, आज सब्जी कौन सी आई है? क्या हुआ? आप रो रहे हो? नहीं, वो बस वैसे ही आंख में शायद कुछ चला गया है मेरी। किससे झूठ बोल रहे हो? क्या हुआ है, बताएं। मैं थक गई हूँ नूर इस रिश्ते से। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या होगा और क्यों हो रहा है ये सब कुछ। कौन कहेगा कि हमारी लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज थी? आपने पसंद भी नहीं करना था। खुद को देखे, मतलब लड़कियां खुद को कितना अंडरमाइन करती हैं। लेकिन देखो ना, अब इस बात में कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं है। मौसूफ को कोई दिलचस्पी नहीं है मुझ में। पता नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है मैं कॉम्प्लेक्स हो गई हूँ कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। मैं एक बात बताऊं, गलती तो आपकी है। और मैं जब से यहाँ मूव हुई हूँ ना, मैंने ज्यादातर जो यहाँ पे खवातीन देखी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, मुझे लगता है सारी उन्हीं की गलती है। कैसे? आप लोग अपना आप भूल ही जाते हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ ज्यादातर लड़कियों की जब शादियां होती हैं या मंगनी भी हो जाती है, चलो रिलेशनशिप से शुरू करते हैं, तो फौरन से ना वो अपना आप भूल जाती हैं। उनकी सारी जिंदगी जो है सर्कल करने लगती है उसी एक लड़के के ऊपर। सब कुछ उसी बंदे के नाम हो जाता है। जैसे आपको पता है, मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रही थी कि मेडिकल में एग्जाम जो होता है उनका, उसमें सबसे ज्यादा तादाद लड़कियों की होती है।
लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है ना, तो ज्यादा तादाद मर्दों की होती है कि लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं पढ़ाई के बाद, या उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मतलब इतने पैसे और इतनी मेहनत जाया। मतलब दिस इज सो अनफेयर। मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी गौर नहीं किया कि ख़वातीन की ज़्यादातर अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती है, उनके दोस्त भी नहीं होते हैं। उनके दोस्त वही होते हैं जो उनके खाविंद के फ्रेंड्स होते हैं, उनकी बीवियां होती हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूपिड बात मैंने ये सुनी है कि लोग कहते हैं शादी का मतलब है 2 जिस्म 1 जान। कितनी अजीब बात है ये। मतलब 2 अलग अलग जिंदगियां हैं, 2 अलग अलग लोग हैं जो साथ रह रहे हैं। इसी को तो कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं। और ख़वातीन बिल्कुल खुद को ना आइसोलेट कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी अपने किसी भी दोस्त के साथ इन टच नहीं है ना, आपने भी खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके कहाँ जाएंगी? हाँ, इस घर में और जमील में कुछ ऐसी उलझ गई कि अपनी जात की परवाह ही नहीं रही मुझे। ये फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है जो आप ही को ठीक करना होगा। और ये बात मैं आपको इतनी बार कह चुकी हूँ। उसी मोमेंट में तो आप इतनी पैशनेट हो जाती हैं कि हाँ अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी, फिर दुखी हो जाती है। नहीं, इस बार मैं करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और तुम देखना, सबको हैरान कर दूंगी मैं, और सबसे ज्यादा तो जमील को। शायद वो मुझे पहचाने भी ना। प्रॉमिस? पक्का। लेकिन सुने, आपको वही मिले थे लव मैरिज करने के लिए, मतलब लव मैरिज करने के लिए। कितनी बार उन्होंने आप पे चीट किया है। ना आप उनके साथ रह सकती हैं, ना आप उनसे अलग रह सकती हैं। क्या हो क्या रहा है ये? पता नहीं क्या हुआ है, बकवास ही थी जो भी थी, लेकिन अब तुम देखना। थैंक यू, थैंक यू। मैं करके दिखाऊंगी। प्लीज, मैं कब से वेट कर रही। ये कुछ तो करके दिखाए। तू बकवास नहीं कर, खबरदार जो मेरा मजाक उड़ाए। यस, अब सब देखेंगे, तुम भी। मैं देखना चाहती हूँ। मॉम, मॉम जल्दी आए ना। क्या हुआ महरीन? है ये तो लॉन के जोड़े हैं। जी मॉम, लॉन के जोड़े हैं ये, और इसमें से आपको जो पसंद आ रहा है आप वो पहन लें, और बाकी सारे हमने बेचने हैं। बेचने? क्या मतलब? मैं बताती हूँ आपको। आपकी कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी नूर चाची से हो चुकी है, लेकिन मैंने और नूर चाची ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अब आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपका मेकओवर करना पड़ेगा। आप तो जानते ही ना कि कितनी घरेलू औरतें हैं जो कि 24 घंटे घर में रहती हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। तो हम नहीं चाहते कि आप भी इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें। तो बस हमें इसी चीज को चेंज करना है। बात तो ये बिल्कुल ठीक है, और इस बार तो नूर से मैंने भी प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी, करके दिखाऊंगी। लेकिन ये सब करने के लिए क्या ये कपड़े वपड़े बेचना जरूरी है? मतलब ये अच्छा लगेगा क्या? अरे मॉम, आपको थोड़ी ना घर घर जाके कोई कपड़े बेचने होंगे। एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो वेबसाइट जहाँ पे हमने आपका अकाउंट बनाया और आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। और आप जानती हैं दुनिया भर के लोग यहाँ पर होते हैं, वो आपका प्रोडक्ट देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। कितनी खवातीन यहाँ पे कुकिंग कर रही हैं, कोई टीचिंग कर रही है, और कितनी खवातीन इस ऐप के थ्रू अर्न कर रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अर्निंग होती होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर बैठे आपकी जॉब लग गई। और आपको पता है सबसे अच्छी सहूलत क्या है इस ऐप में? वो ये कि आप जितना टाइम चाहे अपने बिजनेस को और इस ऐप को दे सकती हैं, और बाकी वक्त आप अपने घर का काम काज करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं पड़ेगा, अकाउंट आपका बना हुआ है। हम आपके सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स इस अकाउंट के ऊपर अपलोड करेंगे। दुनिया भर से क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उन्हें पसंद करेंगे, और अगर किसी ने ऑर्डर कर लिया तो आप जानती हैं आपको हर लॉन के सूट पे 300 रुपए का मुनाफा होगा। 300 रुपए? यानी कि अगर एक दिन में मैंने 3 सूट सेल किए तो पर डे बना 900,
और इस हिसाब से 30,000 के करीब पर मंथ। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा है, तो अभी से शुरू करते हैं ना? ऐसे तो नहीं, सबसे पहले हम आपका मेकओवर करेंगे, आपको चेंज करेंगे। हाँ तो मैं थोड़ा बेहतर कर लूंगी ना खुद को, बस अभी तैयार हो जाऊंगी, इसमें क्या है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको तैयार करूंगी। मेहरीन, तुम्हारा ये अंदाज ना मुझे डरा रहा है। कौन से अजाइम लेकर बैठी हो, मेरा हाल ना बिगाड़ देना। मेरी प्यारी सी मॉम, मैं आपको सुपर गर्ल बना दूंगी। आप उठें, आप आए जल्दी से 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 आ जाए आ जाए आ जाए। मेहरीन, ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम इतना एक्साइटमेंट फैला रही हो? इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरी प्यारी मॉम। आपको हम प्यारी सी खूबसूरत सी परी बना देंगे, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। मैं हूं नहीं क्या पहले से? कुछ बहुत अच्छा सा करेंगे, जमील भी देख के हैरान हो गया। आप जल्दी से सूट डिसाइड कर लेना। हाँ आ जाओ। ये मैं हूँ? ये वही खूबसूरत मॉडल है जो वक्त के गर्दो गुबार में कहीं छुप गई थी। वैसे मॉम, जब आप मेरी एज की होंगी तो कितनी कमाल लगती होंगी ना, लोग तो फिदा हो जाते होंगे आप पे। जमील भी तो फिदा ही हुए थे मुझसे, और फिर इतने ड्रामे किए कि जब तक शादी नहीं की ना, जान नहीं छोड़ी मेरी। और अब जब आप उनके पास हैं तो वो आपको भूल गए। हाँ, बस ये इंसानी फितरत है, जब बंदा सामने होता है और साथ होता है तो फिर उसकी कदर नहीं होती। यही कदर तो आपको समझानी है उन्हें। आप रोज सुबह उठेंगे और आपको मैं ऐसे ही तैयार करूंगी। ऐसे? और हाँ, जब अब्बा आएंगे ना आपके पास तो आपने लिफ्ट नहीं करानी उन्हें। सॉरी, मैं अंबर, इतनी खूबसूरत तो तुम अपनी शादी वाले दिन भी नहीं लगी थी। मेरा मतलब है बिल्कुल मॉडल लग रही हो यार। मॉडल तो ये शुरू से ही थी अब्बा, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया। अभी तो उन्होंने वैसे भी बहुत ग्रूम करना है। और हाँ अब्बा, एक बात बता दूं, अब मॉम के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपका वेट करें, आप आए उनसे बातें करें, क्योंकि मॉम ने ना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो अब जरा वो मसरूफ रहेंगी। ऑनलाइन बिजनेस ये करेगी? अरे शादी के बाद कभी ये बाहर निकली है घर से जो ऑनलाइन बिजनेस करेगी? क्या ऑनलाइन बिजनेस करेगी? बात करनी आती है लोगों से कि कैसे बात करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करेंगी। कितना जेलस है ये आदमी, देखा तुमने? तुम्हें पता है, इसको ना बहुत शौक लगा है इस वक्त, लेकिन इसने मानना नहीं है, बल्कि और अंदर ही अंदर ये खुश हो गया है कि अच्छा है मेरी जान छूटे, अंबर अब अपने आप में लगी रहेगी और मैं फोन पर लगा रहूंगा। मॉम, यही तो बात है जिस पे आपने फोकस नहीं करना। ट्रस्ट मी, जब एक इंसान किसी से दूर हो जाता है ना तो दूसरे इंसान को खुद उसकी कदर होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी अब वेबसाइट पे हमने आपके सारे ड्रेसेस अपलोड कर दिए हैं और आपने उन्हें सेल करना है। क्लाइंट्स आपके ड्रेसेस देखेंगे, उन्हें पसंद आएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे और आपको कॉन्फिडेंटली उनको डील करना है। ठीक कह रही हो तुम, यस, ऐसे ही करना है मैंने, किसी का इंतजार किए बगैर। नहीं, मालिक ऊंची आवाज में बात कर रहा था और फोन मैंने इसलिए बंद किया था कि बंद करके मैंने मालिक को और वेटर को सुनाई। मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं है, मैं किसी खूबसूरत लड़की से बात कर रहा हूँ और तुम लोग इतना शोर कर रहे हो। डरता वरता नहीं हूँ किसी से मैं। ये तुम बाथरूम में क्या बातें कर रहे हो? रशीद साहब, क्या इंजन बनाया यार आपने, कमाल कर दिया यार। पेट्रोल तो सूंघ रही है, बस वो प्लग थोड़ा सा पटाखे मार रहा है। कल लेके आऊंगा आपके पास ना, हाथ चूमूंगा आपके मैं। हाँ वो रशीद मैकेनिक पूछ रहा था कि बाइक का इंजन कैसा बना है। बर कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं हो गई जब से मोबाइल में लगी हो? लिफ्ट ही नहीं। मोबाइल तो हमेशा से ही पास था, इस्तेमाल अब शुरू किया है। और रह गई बात आपके मसरूफ रहने की, तो जमील साहब
अब आप कहाँ मसरूफ रहते हैं, किससे बातें करते हैं, क्या करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपने उस रशीद मैकेनिक से आप सारी रात भी बात कर सकते हैं। हाँ वो तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गई हो। वैसे चल क्या रहा है? भाई सारे शहर से मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं, कोई डिटेल्स मांग रहा है, कोई प्राइस पूछ रहा है, तो सबको रिप्लाई करना पड़ता है ना। अंबर तुम ठहरी भोली भाली सी लड़की, इस दुनिया में जमील जैसे मेरा मतलब है कि बहुत से मर्द ऐसे हैं जो बहाने बहाने से लड़कियों से बातें करते हैं। लेकिन एक बात आपको भी पता होनी चाहिए कि कोई जितनी भी कोशिश कर ले, औरत अगर अपने अंदर मजबूत और सिंसियर है ना, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम जी आती हूँ। देखूं तो सही किस किस से बातें हो रही हैं। इस दुनिया में 99% मर्द हैं जो ठरकी हैं और 1% वो हैं जो झूठ बोलते हैं। इस पागल को क्या पता। अभी ये कौन है? अच्छा प्लीज मुझसे बात करें। हाँ फोटो तो देखूं इसकी। वाह शक्ल से ही ठरकी लग रहा है और हैंडसम भी है। अंबर को तो मना नहीं कर सकता, इसी को ब्लॉक कर देता हूं। चल मेरा भाई निकल। ब्लॉक कर दिया, अब कैसे करेगा बात? हेलो जी, मेरा नाम हसन अफरीदी है। मैंने आपकी एप्लीकेशन से नंबर लिया था और मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे डायरेक्ट कॉल क्यों की है? वेबसाइट के थ्रू बात करते। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने मुझे ब्लॉक कर लिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ कॉल की है। मैंने ब्लॉक कर दिया? नहीं नहीं, मैंने तो आपको ब्लॉक नहीं किया। ये जमील ने किया होगा। आई एम सॉरी हसन साहब, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आप बताइए क्या खरीदना है आपको? देखें अभी तो स्टार्ट के अंदर मुझे आपके सैंपल के तौर पे लॉन के सूट चाहिए थे, उसके लिए मैं आपको 50,000 ट्रांसफर करना चाहता हूँ। आपका जो अकाउंट नंबर है ऑनलाइन का, उसी में मैं कर दूँ तो आप कंफर्मेशन मुझे दे देगा। क्या 50,000? जी देखें अभी तो हमें आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता। हाँ अगर अच्छा लगता तो इंशाल्लाह बड़ा ऑर्डर देंगे। जी फिलहाल मैं 50,000 डिपॉजिट कर दूंगा। आप 2 सैंपल मुझे प्लीज़ भिजवा दें। हसन साहब एक बात कहूँ आपसे। जी बोलें। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या आप वाकई 50,000 का ऑर्डर देने के लिए सीरियस हैं? देखें एक बार जब 50,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उसके बाद आप मुझे 2 सूट भिजवा दीजिएगा। जी जी, खुदा हाफिज। अंबर कहीं तो ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं नहीं ये सच है। महरीन महरीन महरीन, अरे महरीन महरीन जल्दी आओ। क्या हो गया मॉम? ओह माय गॉड, हमें पहला ऑर्डर मिल गया है, वो भी 50,000 रुपए का। 50,000? दैट्स अमेजिंग मॉम। क्लाइंट ने खुद मुझसे बात की है और उसने कहा है कि उसे हमारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हैं, और अगर इसी तरह हमारे ड्रेसेस उसे आगे भी अच्छे लगे तो वो इससे बड़ा ऑर्डर भी हमें देगा। यस। अकाउंट नंबर मांगा है ताकि पैसे भिजवा सके, लेकिन ना मैं जमील का अकाउंट नंबर नहीं देना चाहती। ओहो मॉम, तो आप मेरा अकाउंट नंबर दे देना और मैं आपका खुद का भी एक अकाउंट खुलवाऊंगी। लेकिन हाँ, जब पैसे आएंगे ना तो सबसे पहले आएगा पिज्जा। मेरी जान, एक नहीं 2 पिज्जाज मंगवा दूंगी। लेकिन अब एक मसला और भी है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि उस वेबसाइट से ना जमील ने उस क्लाइंट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि कल जब मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए कमरे से निकली तो सिर्फ जमील मेरे साथ था, तो यकीनन ये उसी ने किया होगा, किसी और का तो कंसर्न भी नहीं है। आई थिंक ही इज जेलस।
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मॉम, अब आएगा मजा। जिमी चाचू कह रहे जिमी चाचू प्लीज 1000 रुपए का नोट तो दे दे, बड़ी सख्त जरूरत है मुझे कसम से। ये क्या 100 रुपए आप दे कि मुझे बोल रहे हैं 1000 रुपए? जिमी चाचू प्लीज दे दे। बेटा एक जीरो ही कम है, और वैसे भी आजकल जीरो की वैल्यू क्या है? जिमी चाचू मजाक ना करें, मुझे बहुत सख्त जरूरत है प्लीज। बेटा नहीं है मेरे पास कसम से। सही है, अगर आप मुझे 1 जीरो कम करके दे सकते हैं तो मैं भी आपको एक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, जो कि अंबर चाची के हवाले से। अंबर चाची? ₹500? अब ये कहाँ से? आपने तो मुझे बोला था, बल्कि नहीं आपने तो कसम खाई थी ना कि आपके जेब में 1 रुपया नहीं है। ऊपर वाली जेब में नहीं थे, ये तो मैंने वॉलेट से निकाल के दिए है ना। चले खैर एडजस्ट कर लूंगी मैं फिर। मैं मुझे मैं बताती हूँ। आपको पता है अंबर चाची ना सुबह से किसी से फोन पे ना हंस के बातें कर रही हैं। हंस के बातें कर रही है? हाँ। मुझे 100 रुपए दो मुझे। सही है। जी मुझे मिल गए हैं पैसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा पहला ऑर्डर ही 50,000 रुपए का है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मेरी जिंदगी का तो चैप्टर ही चेंज हो गया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। मैं अच्छे से अच्छा काम करके दूंगी आपको। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ बस इतनी ही है कि जो काम भी मैंने शुरू किया है अब वो कभी ना रुके और बढ़ता चला जाए। वैसे तो मैं यही समझी थी कि जब आपने कॉल की थी तो मुझे लगा था कि रॉन्ग नंबर है, लेकिन अब चूंकि मेरे हाथ में पैसे आ गए हैं तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया। आपको मेरे काम से बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। 50,000? ये तो जमील से भी डबल पैसे कमा लिए हैं मैंने, वो भी एक दिन में। चल अंबर, काम पे लग जा। ₹50,000? वो भी एक दिन में? अबे हम तो 10-10 दिन लड़की से बात करें तो 500 रुपए खर्च करते हैं यार। ये तो हमसे भी बड़ा ठरकी है। जेब का भारी बंदा मिल गया अंबर को। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुझ जैसे गरीब आदमी को अंबर कहीं छोड़ ना दे। अबे क्या सोच रहा है यार, अंबर ऐसी नहीं है, लेकिन दिल में तो शक आ गया है ना यार। जासूसी तो करनी पड़ेगी। जी मैं आपको 3 लाख का ऑर्डर देना चाहता हूँ। क्या 3 लाख? आपका भेजा हुआ ऑर्डर हमें पसंद आ गया है, तो हम लोग अब और बड़ा ऑर्डर आपको देना चाहते हैं। जी ठीक है। मैं आपसे मिलना चाह रहा था। मिलना? क्यों? आप वेबसाइट पे जाके बस मुझे ऑर्डर कर दीजिए, मैं आपका ऑर्डर आपको तैयार करवा के भेज दूंगी। इसमें मिलने वाली क्या बात है? आपके साथ बड़ा काम करना है, उसके लिए मिलना जरूरी है ताकि हम पेपर वर्क कर लें। अब तो क्या आप घर आएंगे? कोई मसला है क्या? नहीं ठीक है, आप आ जाइए। कब तक आएंगे आप? बस जैसे ही आप मुझे एड्रेस भेजेंगी मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। जी मैं आपको अभी टेक्स्ट करती हूँ। थैंक यू। चलें, सी यू, टेक केयर। खुदा हाफिज़। हाँ भाई, क्या चल रहा है ये फोन पे ना इस तरह से खुसर बुसर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो। और ये खुसर बुसर क्या होता है? पूरे घर के बीच में बैठकर बात करती हूँ, इसमें खुसर बुसर की क्या बात है? और अब मैं वैसे भी बिजनेस वुमन हो गई हूँ, जुबान संभाल कर बात किया करो मेरे साथ। भूख लगी है मुझे,
खाना दो, भूखा हूं मैं। फ्रिज में खाना रखा है, जाओ निकालो और खा लो। यार अंबर, भूख लगी है मुझे यार। तुम इतनी बिजी हो गई हो क्या मुझे ही टाइम नहीं दोगी? तो अच्छा है ना, तुम्हारी जान छूटी हुई है सवालों और जवाबों से। अब सुकून से इजी होकर बात करो अपने लोगों से। और वैसे भी अभी मेरा क्लाइंट आने वाला है, मैं बिजी हूँ, इसलिए सॉरी। कमाल है यार, दूसरे दिन ही क्लाइंट घर में घुसा है। यहाँ हम 2-2 साल से लड़कियों को इजी लोड करवा करवा के तंग आ गए, शक्ल तक नहीं देखी उनकी। ये मामला ना कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। बहुत आउट हो गई अंबर। देखता हूं इसको ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए का ऑर्डर मिल रहा है। देखें जी, ये तो सब किस्मत की बातें हैं, और जब किस्मत क्लिक कर जाती है तो सब ख्वाब पूरे हो जाते हैं और सब दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत भरोसे के काबिल खातून हैं, और ऐसे ही लोगों के साथ काम करने का हमें बहुत मजा आता है जो भरोसे के काबिल होते हैं। ये बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं घर वालों को बताकर आती हूँ। ऑफ कोर्स। थैंक यू। अच्छा प्लीज, आप पानी कह देगा। जी जी, मैं पानी भिजवाती हूँ आपको। इतना तैयार हो के पौनी शोनी बांध के जो आया है, ये कारोबार करने आया है या मॉडलिंग? इसका इलाज करना पड़ेगा, किसी बहाने से घुसता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैडम के साथ डिस्कशन थोड़ी सी लंबी है, तुम ऐसा करो चाय भी ले आओ। नौकर नहीं हूँ इस घर का। तो माली हो? माली भी नहीं हूँ। तो चौकीदार हो, जो भी हो, बदतमीजी तो ना करो। अबे चौकीदार भी नहीं हूँ इस घर का मैं। जो भी हो, इतना कड़के बात क्यों कर रहे हो? जमील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो आपका नौकर खुद ही आ गया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। नहीं, ये नौकर नहीं है। तो माली है। नहीं, माली भी नहीं है। जो भी है, इस घर का नौकर नहीं? क्या मतलब आपका? ये मेरे शौहर है। ये शौहर है? इतनी बुरी किस्मत। अब फिर बदतमीजी, मेरी बीवी के सामने मुझे ही जलील कर रहा है। माजरत के साथ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि आप मैडम के हस्बैंड हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहाने बहाने से लड़कियों से बातें करते हैं। भाई साहब, कोई गलत फहमी हुई है आपको। मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में ही आया। जमील चुप कर जाओ, इनके साथ मेरा कारोबार चलेगा। अंबर, ये सब मर्दों के बहाने होते हैं औरतों से बातें करने के। आपको कैसे पता ये बातें? क्योंकि मैं ऐसे मर्दों को जानता हूँ जो अपनी बीवियों से मार भी खाते हैं, लेकिन बहाने बहाने से लड़कियों से बातें करते हैं और उन पे पैसे भी खर्च करते हैं। देखें, ये सब मर्द एक जैसे नहीं होते, और वैसे मुझे ये सब बात करने के लिए 3 लाख रुपए का चेक देने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी गैर मर्द की अपनी बीवी से गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमील, ये क्या किया तुमने? अंबर, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी ऐसे आदमी के साथ अपना कारोबार करो जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। देखिए, मुझे लगता है कि मैं गलत था। आपकी किस्मत के दरवाजे अभी तक पूरी तरह नहीं खुले, और जहां तक बिजनेस की बात है तो वैसे वो हम आपकी शौहर की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। और भाई साहब, मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था, अपनी गलतफहमी दूर करने। खुदा हाफिज। 1 मिनट। अब क्या है? चेकबुक। थैंक यू। जमील, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
पूछता हूँ मैं इसको। जमील, जमील। जी भाई। ये क्या गलत हरकत की है तुमने? तो क्या करूं, एक बंदा कारोबार के लिए पैसे दे रहा है और बहाने बहाने से मेरी बीवी से बातें कर रहा है। ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक गैर मर्द मेरे ही घर में आके मेरी बीवी से बात करे। अच्छा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो जो आपके इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बर्दाश्त करती रही हैं वो ठीक है 20 सालों की शादी में। आप मर्द हैं तो आप यू कैन गेट अवे विद दिस। बाबा, मैंने ही कहा था उनसे ये बिजनेस शुरू करने का। आजकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खवातीन के लिए, तो वो क्यों ना अवेल करें? क्या प्रॉब्लम है? भाई है ना प्रॉब्लम। एक बंदा मेरी बीवी के साथ फोन पे चैटिंग कर रहा है, और कौन से मर्द हैं जो 3-3 लाख रुपए औरतों को बांटते फिरते हैं? ये वही आदमी है जो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में सीरियस होते हैं, लेकिन आप तो नहीं है ना, तो आपको नहीं पता। बिल्कुल सही कह रही बेटा। और एक बात और कहूं मैं तुझे, कभी भी कोई गलत आदमी किसी के घर जाकर बात नहीं करता। बात वही आदमी करता है जो अपने कारोबार में संजीदा हो। बाकी तो मर्द तेरी तरह के होते हैं जो छुप छुप कर वॉशरूम में औरतों को कॉल ही मिलाते हैं और उनसे अपनी डेटें फिक्स करते हैं। ये तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी बीवी का, जो 20 साल से तुझ जैसे आदमी को बर्दाश्त कर रही है। देखिए अपनी हरकतें, हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी लड़की के साथ पकड़े जाते हो और जलीलो ख्वार होते हो। बाबा, मैं तंग आ गई थी अंबर चाची को ऐसे रोते रोते देख के। उन्होंने कुछ नहीं मांगा कभी भी, क्या सिर्फ इतना कि लॉयल्टी, और क्या आप उनसे झूठ ना बोले, क्या आप उनको थोड़ा सा वक्त दें, बस यही मांगा था उन्होंने आपसे। अब जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जिंदगी का एक और मकसद मिला है, तो वो क्यों ना अवेल करें? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो। और एक और बात तुझे कहूं मैं, वो आदमी अंबर से पहले मुझसे मिला था और बड़ा खानदानी लग रहा था। हर आदमी तेरी तरह गिरा हुआ नहीं होता। अंबर कारोबार करेगी और मैं देखता हूं मेरे होते हुए उसे कौन रोकता। क्या जिम्मे चाचू, आपके लिए तो अब खुला मैदान है, वो तो अब बिल्कुल आपके रास्ते से हट ही गई है। आप तो जो चाहे कर सकते हैं, तो इतना सैड क्यों हो रहे हैं? भाईजान, अंबर अपने काम में इतनी बिजी हो गई है कि मुझे ही टाइम नहीं देती। अब तो मुझे खाने का भी नहीं पूछती वो। मतलब वो वही कर रही है ना जो आपने उनके साथ 20 साल किया। अब वो आपके साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। सोचें उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब आप ऐसे करते होंगे। और आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ खुशी खुशी कर रही है? जम्मी चाचू, मजबूरी में करें, लेकिन शुक्र है कोई तो रीजन बना। वो ये कारोबार करेंगी और आप नहीं रोकेंगे उन्हें। बिल्कुल, अंबर कारोबार करेगी और मैं देखता हूँ मेरे होते हुए उसे कौन रोकता है। बाबा, मैं अंबर चाची से बात करके आती हूँ। इतनी अपसेट हो गई है वो इनकी वजह से, पहले जैसे कम थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आप आदमी में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए।